जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम आज सीखेंगे एक्टिव और पैसिव और इसकी बेसिक थ्योरी के बारे में। तो एक्टिव और पैसिव सीखने के लिए हमें क्या करना होता है, देखते हैं। एक्टिव और पैसिव, एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उनके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ आनी चाहिए, किसका मेन ध्यान रखा जाता है। तो एक्टिव और पैसिव जानने के लिए हमें एक टेंस की ज़रूरत होती है। सबसे पहले, वैसे तो एक्टिव पैसिव कई प्रकार के बनते हैं, लेकिन सबसे मेन ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, जहाँ से पैसिव वॉइस की शुरुआत होती है ना, उसे टेंस कहते हैं। और टेंस यदि आपको पता है ना, तो एक्टिव पैसिव तुरंत बन जाएंगे। और टेंस की ही बात पता नहीं, जब तक न्यू नहीं आप बनाओगे तब तक छत छत तक नहीं पहुंचने वाले हो। ठीक है, तो न्यू बनाने के लिए क्या करते हैं, हमें टेंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है। तो टेंस जो होते हैं ना, ये टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हम देखते हैं। टेंसों के बारे में जब जानकारी हम लोग कलेक्ट करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रेजेंट टेंस, एक तो होता है प्रेजेंट टेंस, और दूसरे नंबर पे हमारा आता है पास्ट टेंस, और तीसरे नंबर पे कौन सा टेंस आता है? फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस। तो हमारे पास कितने टोटल टेंस हो गए? हमारे पास टेंस हो गए 3। तो यही 3 प्रकार के टेंस होते हैं, और इनके भी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन टेंसों के भी 4 रूप होते हैं। वो कौन से रूप होते हैं, देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो पहला कौन सा रूप आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसी के साथ ही साथ हम आगे जब बढ़ते हैं तब हमें कौन सा रूप देखने को मिलता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी प्रकार से क्या पास्ट में भी यही हाल होता है? जी बिल्कुल होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर में आते हैं, तो फ्यूचर में क्या आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट आ जाता है, फ्यूचर परफेक्ट। और अगला आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी प्रकार से पास्ट में भी आता है, पास्ट PST पास्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस तो लिखे नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस। और यहाँ पे आता है पास्ट परफेक्ट। क्या आता है? पास्ट परफेक्ट। और आगे क्या आता है? परफेक्ट, परफेक्ट। आगे क्या आता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या आता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इधर क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट। और आगे क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। यदि हमें इतनी टेंसों की जानकारी है ना, तो एक्टिव पैसिव आसानी से बन जाते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं कौन कौन से टेंस ऐसे भी होते हैं जिनकी एक्टिव और पैसिव नहीं बनाई जाती। वो टेंस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमें आप लोगों को क्या दिख रहा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी एक्टिव और पैसिव नहीं बनाई जाती है। दूसरे लिस्ट में कौन सा आता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी भी एक्टिव और पैसिव नहीं बनाई जाती है। आगे आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी भी एक्टिव और पैसिव नहीं बनाई जाती है। और एक वाक्य और हमारे सामने निकल के आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। कौन सा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। यदि हम लोग गौर करके देखें तो हमें देखने को मिलता है कि इसकी एक्टिव पैसिव भी नहीं बनाई जाती है। तो बनेगी किसकी? बनेगी प्रेजेंट के अंदर किसकी बनेगी? पास्ट के अंदर किसकी बनेगी? और फ्यूचर के अंतर्गत किसकी बनने वाली है? इसकी बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। और इसी तरीके से इसमें जब आ जाते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, बस 2 इसमें। तो टोटल जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इनकी एक्टिव पैसिव बनती है, और जो छूट गई इनकी एक्टिव पैसिव नहीं बनाई जाती। इसके अंतर्गत भी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं,
तो आप लोग उसको नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद में कुछ और भी लिखाना बाकी है। तो देखते हैं, यदि वाक्य के अंदर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस आता है और पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में क्या आता है, यस आता है या यस आता है, उसी के साथ ही साथ और क्या आता है, इसी के साथ ही साथ और क्या आता है, डू आता है या डज आता है। तो इसको बदल के किस में कर देते हैं, पास्ट, इसको बदल के इज एम आर, इज एम आर में परिवर्तन कर देते हैं। इसी के साथ ही साथ यदि एक इसका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और पास्ट कंटिन्यूअस के इन सहायक क्रियाओं के साथ बदला जाता है, और यदि हम देखते हैं इस टेंस के बारे में, तो यहाँ पे इज आ जाए, एम आ जाए और साथ ही साथ आर आ जाए, तो हम लोग कैसे बदलेंगे, तो उसको बदलने के लिए पास्ट कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहना पड़ेगा। तो क्या आ जाता है, इज बीइंग, इज बीइंग का प्रयोग किया जाता है, एम बीइंग, एम बीइंग, और साथ ही साथ क्या लिख रखा है, आर, तो आर बीइंग, आर बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से यदि हमारे पास जो वाक्य आता है, ये तो कंटिन्यूअस हो गया ना, अब परफेक्ट बचा, परफेक्ट में क्या आता है, हैज आता है, हैज आए या हैव आ जाए, तो हैज और हैव को बदल के किस में कर देते हैं, हैज बीन, क्या करते हैं, हैज बीन, हैज आ जाए तो हैज बीन में चेंज करते हैं, हैव आ जाए तो हैव बीन में चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से हमारी चेंजिंग जारी रहती है। यदि क्या आ जाए, पास्ट टेंस आ जाए, पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। यदि इस दशा में सेकेंड फॉर्म अथवा डिड आ जाता है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म आए या डिड आए, तो उसमें हम लोग किस तरीके से चेंज करते हैं, या तो हम लोग बाज लगाएंगे, ठीक है, बाज या बर का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हमारी चेंजिंग जारी रहती है। यदि पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य किया जाए, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, बाज होता है या बर होता है, बाज होता है या वर होता है, तो इसको बदलने के लिए, कंटिन्यूअस को बदलने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, क्या करते हैं, बाज बींग, बाज बींग या बर बींग का यूज करते हैं। इसी तरीके से यदि पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हमने सीख लिया, यदि पास्ट परफेक्ट का वाक्य आ जाए और पास्ट परफेक्ट के वाक्य में हमेशा हेड का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हेड के बदले हैड बीन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हैड बीन। आशा है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और स्लाइड कट तो नहीं रही, ठीक है। तो देखते हैं आगे, बिल आ जाए या सेल आ जाए, तो उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, बिल बी या सेल बी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बिल बी या सेल बी। यदि इसी तरीके से हमारे पास बिल हैव या सेल हैव आ जाता है, बिल हैव या सेल हैव आ जाता है, तो उसको हम लोग कैसे बदलते हैं, बिल हैव बीन, क्या करते हैं, बिल हैव बीन अथवा सेल हैव बीन में परिवर्तन कर देते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। तो इसके मिटाने के बाद चलते हैं आगे एक नेक्स्ट कंसेप्ट और नई सीरीज या नई चीज़ों को सीखने के लिए। तो हम लोग इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट, और आगे देखते हैं कौन सी चीज़ों में कौन सी चीज़ किस तरीके से परिवर्तन होती है। और आप लोग क्या करिए, आप चीज़ें सीखने के लिए हो जाइए रेडी, बिल्कुल। और यदि हम लोग देखते हैं, सबसे मेन चीज़ इसमें चेंजिंग क्या होती है, यदि आपको आई देखने को मिल जाता है तो आई मी में परिवर्तन हो जाता है, यदि बी देखने को मिले तो बी का अस हो जाता है, और इसी तरीके से इसका बी मी का आई होता रहता है जी, आपस में बदलते रहते हैं। और यू आ जाता है, बाई ओ यू को यू ही रहने देते हैं, और इसी तरीके से ही आ जाता है, ही का हिम कर देते हैं, हिम
कर देते हैं, उसी के साथ ही साथ सी आ जाता है, एस एच ई सी, सी का एच ई आर हर कर देते हैं। उसी प्रकार से आई टी ईट आ जाता है, ईट का ईट कर देते हैं। और आगे हम लोग जब इसके आगे बढ़ते हैं, दे आ जाता है, दे का देम में परिवर्तन कर देते हैं, देम दिम में परिवर्तन कर देते हैं। और आइए देखते हैं टेंस या वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं। टेंस या वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इसको जानने के लिए हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के देखते हैं, किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों को हम लोग देखने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता क्या, बेसिकली इसमें सब्जेक्ट होता है, इसका सूत्र हम लोग देखते हैं। सूत्र इसमें होता है क्या, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में वर्ब की प्रथम फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये इसका हमें सूत्र देखने के लिए मिलता है। इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य हमारे सामने आते हैं। वो किस तरीके से आते हैं, क्या होता है, आइए देखते हैं। एक वाक्य लिख लेते हैं, ही हेल्प्स द पुअर, ही हेल्प्स द पुअर। देखिए अब हम लोगों को आर्टिकल की जानकारी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो क्या लिखता है, वह गरीब लोगों की मदद करता है। क्या है, वह गरीबों की, इसमें क्या लगा है, इसमें सब्जेक्ट लगा है, सब्जेक्ट के साथ में यस तथा ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, और द पुअर जो कि ऑब्जेक्ट। तीन चीज़ों से प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद होते हैं। और इनको बनाने के लिए हमें कौन सा सूत्र अपनाना पड़ता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, क्या लाते हैं, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में अभी हमने सूत्र में क्या सीखा है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्या लगाएंगे, इज, एम, आर, कोई एक चीज लगाने वाले हैं, ठीक है। इज, एम, आर, इसमें से कोई एक चीज लगाएंगे। उसके बाद में वर्ब की सेकंड, वर्ब की थर्ड, वर्ब की थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने के बाद भी कुछ लगाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने के लिए बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट लगा देते हैं। इस तरीके से हमारा एक्टिव और एक्टिव से, ये तो हो गई हमारी एक्टिव, ये तो हो गया एक्टिव का सूत्र, ठीक है। ऊपर वाला जो सूत्र होता है ना, ये सूत्र लिखा है, इसे एक्टिव का सूत्र बोलते हैं, एक्टिव, एक्टिव। और जो नीचे वाला सूत्र आप देख रहे हैं, इसे पैसिव का सूत्र बोलते हैं। एक्टिव से पैसिव इसी सूत्र के माध्यम से बनाई जाती है। एक्टिव ये होती है, एक्टिव से पैसिव ऐसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लाते हैं, द पुअर को इधर लाते हैं, द पुअर, द पुअर। और आप लोगों को पता होगा ना, द पुअर होता है ना, पुअर, पुअर एक वचन होता है, पुअर एक वचन होता है, इसका मतलब होता है गरीब। पुअर का मतलब गरीब होता है। यदि इसके आगे द आर्टिकल लग जाता है, द, तो क्या हो जाता है, द पुअर, द पुअर। द पुअर होने से क्या हो जाता है, गरीब लोग, गरीब लोग हो जाता है, तो बहुवचन में चेंज हो जाता है। द पुअर को हम लोग बहुवचन से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाता है, द पुअर, और क्या लगेगा अब, आर, द पुअर आर। और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्पेड, हेल्पेड, हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्पेड, और उसके बाद में बाई, हेल्पेड बाई, और सब्जेक्ट ही है। तो अभी हमने 1 मिनट पहले क्या सीखा, ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है। तो कैसे बनेंगे, द पुअर आर है, द पुअर आर हेल्पेड बाई हिम। तो इस तरीके से हमारा टेंस बनाया जाता है। तो इसको मिटाने के बाद हम लोग इसको पहले करते हैं डिलीट, उसके बाद में कई सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ से इसे कर दिया डिलीट, और इसे डिलीट करने के बाद ये तो हमारा रहा एक्टिव का सूत्र, और एक्टिव के सूत्र को इधर कर देते हैं कॉर्नर में बंद, एक डिब्बे में बंद कर देते हैं। और उसके साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, अब इधर पैसिव का सूत्र लिख देते हैं, पैसिव, पैसिव का सूत्र। पैसिव का सूत्र क्या होता है, ठीक है, पैसिव का सूत्र ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, उसके बाद में क्या आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में क्या आता है, वाई, और वाई के बाद में क्या आ जाता है, सब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा पैसिव का सूत्र बन जाता है। ये आगे के कुछ वाक्यों को हम लोग बना के देखते हैं। दे रीड इंग्लिश, क्या,
दे रीड इंग्लिश, दे रीड इंग्लिश। तो इसे हम लोग किस तरीके से चेंज करते हैं, इसमें सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश। इंग्लिश के बाद में क्या लगने वाला है, इंग्लिश के बाद में इज एम आर, या इंग्लिश इज, और क्या लगेगा, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड या रीडेड नहीं होती, रीड ही रहने वाली है। तो इंग्लिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इंग्लिश इज रीड, और बाई, और देखा क्या हो जाता है, हम लोगों ने अभी अभी सीखा थोड़ी देर पहले, देखा देम हो जाता है। तो चलिए एक वाक्य और बना के देखते हैं कैसे बनता है। ही राइट्स ए लेटर, क्या, ही WRIT राइट्स ए लेटर। तो इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, वर्ब के प्रथम फॉर्म है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, इस ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए लेटर इज, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, ए लेटर इज रिटन, और बाई, और ही का क्या हो जाता है, ही का हिम हो जाने वाला है। तो आइए इसको भी हम लोग मिटाने की कोशिश करते हैं, इसको यहाँ से करेंगे डिलीट। कुछ और चीज़ें भी हम लोग, बहुत ज़रूरी चीज़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ें जानने वाले हैं, ठीक है। यदि ये टेंस एक आध और देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग हटते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो क्या होता है, सी लाइक्स और मी, सी लाइक्स मी। यदि ये मी है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम, और लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइकेड, आई एम लाइकेड, वाई, और सी का क्या हो जाता है, सी का हर हो जाता है इधर जाने के बाद। अगला वाक्य हम लोग देखते हैं, अगला वाक्य कहता है दे बीट मी, क्या है, दे बीट मी, ये मी आगे आएगा तो क्या हो जाता है, आई हो जाएगा, आई के साथ एम लगता है, भी सीखा ना, बीट की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, B10, और B10, और बाई करके देखा क्या हो जाता है, देखा देम हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग वाक्यों को बनाते हैं। आइए देखते हैं अदर टाइप, और अन्य एक टाइप होता है, उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो आइए इसको डिलीट करने के बाद देखते हैं। तो हमें पता है ना, इधर क्या होता है, जैसे दे हेल्प अस, क्या है, दे हेल्प अस। तो ये सब वाक्य तो चलते रहेंगे, इसकी सीरीज बहुत लंबी है। हम लोग अब अन्य तरीके के वाक्यों को देखते हैं। आज से ना एक यही देख लेते हैं, लास्ट का बी हो जाता है, बी के साथ क्या लगेगा, BRARE, दे आर, VR होता है हेल्पेड, और वाई देखा हो जाता है देम। इस तरीके से काफ़ी हमारे पास एग्जाम्पल्स आते हैं, उनको हम लोग करते रहते हैं। तो इसको हम लोग करते हैं यहाँ से डिलीट। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चीज़ क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके निगेटिव देखते हैं, निगेटिव जो होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो निगेटिव वाक्य को बनाने के लिए हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले इसे भी अब करते हैं डिलीट। अब सीखेंगे निगेटिव वाक्य कैसे बनते हैं इसके, और उसके बाद में चलते हैं आगे। निगेटिव वाक्य में क्या आता है, सी डज नॉट हेट मी, क्या आता है, पहला वाक्य क्या होता है, सी डज नॉट, क्या है, हेट का मतलब क्या होता है, नफरत करना, हेट मी, सी डज नॉट हेट मी। तो इसमें आया क्या है, ये एक्टिव का सूत्र है, किसका सूत्र है, एक्टिव का सूत्र है, ठीक है। तो किसका सूत्र है, एक्टिव का। ये तो तुम्हें वाक्य के अंदर ही दे दिया जाता है, क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में क्या है, डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट आता है। उसके बाद में प्लस क्या आता है, वर्ब की प्रथम फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लग जाता है, ऑब्जेक्ट। इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव के वाक्य हम लोग सीख रहे हैं, और निगेटिव के वाक्य यहाँ पे सूत्र को यहाँ लिख देते हैं, ठीक, सूत्र, और इसे डिलीट करके नीचे लिख देते हैं। इसे डिलीट करने के बाद नीचे लिखते हैं, सी डज नॉट हेट मी, सी डज नॉट हेट मी, और इधर लिखते हैं हम लोग बनाने का सूत्र,
ठीक है, इसे बनाने का सूत्र पैसिव का सूत्र। ठीक है, पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो पैसिव का सूत्र कैसे आता है, इधर ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं तो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर नॉट, इतनी चीज़ों में से कोई एक चीज़ लगेगी। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट और आर प्लस नॉट और उसके बाद में क्या लगने हैं, क्या लगने वाला है, उसके बाद में वाई और वाई के बाद में जो भी सब्जेक्ट दे रखा हो उस सब्जेक्ट को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे वाक्य को बनाया जाता है। तो इसे कैसे हम लोग बनाएंगे, तो इधर मी है ना, ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे तो क्या हो जाए आई, और आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ एम, बहुवचन के साथ आर और एक वचन के साथ इज। तो आई एम नहीं है तो नॉट, आई एम नॉट, और हेट की हेड फॉर्म क्या होती है, आई एम नॉट हेटेड और बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट क्या है, सी है, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो इस तरीके से वाक्य को बनाया जाता है। ये देखते हैं अगला वाक्य कैसे बनता है। तो अगला वाक्य कहता है आई डू नॉट बीट हिम, आई डू नॉट बीट हिम, आई डू नॉट बीट हिम, आई डू नॉट बीट हिम। तो इस वाक्य को कैसे हम लोग बनाते हैं, ये हिम है ना आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, हिम आगे आएगा तो ही हो जाएगा ही, और ही के साथ क्या लगता है, इज, ही इज, और क्या लगेगा नॉट, ही इज नॉट, उसके बाद में क्या लगेगा वाई, ही इज नॉट, और बाई थर्ड फॉर्म कहाँ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में क्या बाई और उसके बाद में सब्जेक्ट। ठीक है, तो बाई क्या है, हेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेटेड, हेड की थर्ड फॉर्म हमने लिख ली हेटेड, और उसके बाद में ये तो बीट है तो बीटन कर देते हैं यहाँ पे बीटन, तो बाई और आई का क्या हो जाता है, आई का मी। तो इस तरीके से हम लोग चेंज को एक्टिव पैसिव को चेंज कर देते हैं। चलो एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अगली चीज़ कैसे सीखी जाती है, क्या करते हैं, डू यू, क्या है कि इंट्रोगेटिव सीखते हैं अब। ठीक है, इसको मिटाते हैं। सबसे पहले हम लोग डालते हैं इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या वाले वाक्यों को कैसे हम लोग बनाते हैं। तो ये देखते हैं क्या होता है इसमें डू या डज पहले ही आ जाता है। तो डू यू लाइक हर, डू यू लाइक हर, डू यू लाइक हर। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है सबसे पहले क्या आएगा, डू आएगा या डज आएगा, डू आएगा या डज आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब की प्रथम फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा होता है। ये होता है हमारा एक्टिव का सूत्र। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे डू या डज है तो हम लोग भी होशियार हैं, इज एम आर पहले ही लगा देते हैं, उसके बाद में क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, क्या आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, उसके बाद में क्या करते हैं सब्जेक्ट, बाई, और बाई करने के बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं सब्जेक्ट। तो ये हमारे बनाने वाला सूत्र हो जाता है, ये बनाने का सूत्र बोला जाता है। इसको किस तरीके से बनाते हैं, क्या लिख रखा है, डू यू लाइक हर, डू यू लाइक है तो क्या है, तो क्या हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, तो बताइएगा ना, डू यू लाइक हर। और ये हमें पता है कि यू जो है वो बहुवचन का वाक्य है, लेकिन जब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस हर को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और सी जब आगे सब्जेक्ट बना तो एक वचन हो गया। तो एक वचन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इज सी, और उसके बाद में क्या है, इज सी लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइकेड, वाई, और सब्जेक्ट क्या है, यू है तो यू का यू ही रहने देते हैं। तो इज सी लाइकेड बाई यू। तो अगला वक्त किस प्रकार से बनाते हैं, डू यू नो हिम या डज सी लाइक यू, क्या लिखते हैं, डज, पहले तो डू वाला डज वाला सीखते हैं, डज सी, और क्या लिखा है, लाइक यू, डज सी लाइक यू। और ये आप देखते हैं हम लोग बहुवचन वाला वाक्य कैसे बनाया जाता है,
यहाँ पे यू है तो यू को हम लोग आगे लाते हैं तो हमें हेल्पिंग का वर्ब पहले ही लगानी होती है, तो क्या लगाएंगे आर, आर यू, और उसके बाद में लाइक इट हेड फॉर्म क्या होती है लाइक इट, आर यू लाइक इट, और वाई और सी का क्या हो जाता है हर हो जाता है, सी का हर हो जाता है। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव वाक्यों को बनाया जाता है। इंट्रोगेटिव वैसे कई प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे कि किसी किसी टेंस में भाट भाई, ये सभी वाक्य पहले ही निकल आते हैं। बीच में आता है जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, बात तुम्हें क्यों परेशान कर रहा है, तो इन सब वाक्यों को बनाने के लिए सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव कहा जाता है। तो इनको हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, तो इनको हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, एक सिर्फ एक चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, और उसके बाद में चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो क्या आता है भाई, भाई, और भाई के बाद में डू यू, भाई डू यू, और उसके बाद में क्या आता है हेट हिम, हेट हिम, भाई डू यू हेट हिम। तो इसको हम लोग क्या क्या देखते हैं, इसमें लग रखा है डब्ल्यू वर्ड, जो इस तरीके से डब्ल्यू से स्टार्ट वाले वर्ड होते हैं, अर्थात जो वाक्य डब्ल्यू से शुरू होते हैं उसको डब्ल्यू वर्ड कहा जाता है। डब्ल्यू वर्ड, उसके बाद में क्या लगा रखा है डू या डज, डू या डज, उसके बाद में क्या है सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या है मुख्य क्रिया की प्रथम फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है। ये हमारा एक्टिव का सूत्र है। लेकिन हम लोग पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं, क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग डब्ल्यू वर्ड उतार देते हैं, डब्ल्यू वर्ड, उसके बाद में क्या करते हैं इज, उसके बाद में क्या करते हैं इज एम आर, इज एम आर कोई एक चीज़ लिखते थे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को उठा के इधर लाते ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आता है ऑब्जेक्ट के बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में क्या आता है बाई, और बाई आने के बाद में सब्जेक्ट आ जाता है। इस तरीके से हमारा एक्टिव वॉइस का सूत्र बन जाता है। तो एक्टिव वॉइस का सूत्र हम लोग क्या करते हैं, इसे अप्लाई करते हैं कैसे, भाई, और क्या करते हैं भाई के बाद में यहाँ हम लोग देखते हैं एक वचन है या बहुवचन, हमें लगा कि एक वचन हिम है तो हिम इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ही हो जाएगा, तो ही के हिसाब से ही हमने क्या लगाते हैं सहायक क्रिया लगाते हैं। तो भाई इज ही, तो आगे क्या ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आ चुका है ऑब्जेक्ट, अब क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेगा, हेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है हेटेड, और वाई और यू, यू को उधर फेंक देते हैं वाई यू। तो इस तरीके से हमारी क्लास पूरी हो जाती है। तो आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी, तो इसी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही बेहतरीन क्लास के साथ, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।